नमस्कार, न्यूज लाइव नाउ में मैं कुशकांत आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूं। वैक्सीन को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में आपस में घमासान मचा हुआ है। आज हम अपने सहयोगियों के साथ इसी चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले आप देखें ये रिपोर्ट। हमारे नेतागण वैक्सीन पर भी राजनीति करने लगे हैं। कांग्रेस की प्रतिक्रिया कुछ अजीब सी रही। कांग्रेसी नेताओं ने कहा सरकार को कोवैक्सीन की अनुमति देने के लिए अनिवार्य प्रोटोकॉल पूरा न करने का कारण देना चाहिए, क्योंकि यह हमारे फ्रंटलाइन वर्करों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा है, जिन्हें सबसे पहले यह टीका दिया जाएगा। सरकार को परीक्षण के दौरान सुरक्षा और उसके प्रभावीपन के आंकड़ों को सार्वजनिक करना चाहिए। दो प्रजाति बहुत परेशान है वैक्सीन आने के बाद। कोरोना वायरस बहुत परेशान है और कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है। तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कुछ और कहा। वे कहते हैं कि भाजपा की वैक्सीन को लगाएंगे ही नहीं, उनका कैसे भरोसा किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर, जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। हिंदुस्तान में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज और कुछ ऐसे नेता हैं जो हिंदुस्तान पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। विश्व भरोसा कर रही है हिंदुस्तान पे। संयुक्त राष्ट्र और WHO भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है हिंदुस्तान की, और यहां हिंदुस्तान के नेता राहुल गांधी इत्यादि, अखिलेश जी, ये हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पूरा देश आज खुश है, तो होल कंट्री इज हैप्पी। जब पूरा देश खुश है तो सवाल उठता है कि कांग्रेस पार्टी और कुछ राजनीतिक दल दुखी क्यों हैं। बंधुगण, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि देश खुश है और कांग्रेस पार्टी नाराज है। कई बार ऐसा हो चुका। अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर, जबकि कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार को प्रत्येक भारतीय को निःशुल्क टीका लगाना चाहिए, और कुछ लोगों का मत है कि कोवैक्सीन को जल्दबाजी में स्वीकृत कर देना खतरनाक है। सरकार ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत प्रोटोकॉल को नजरअंदाज क्यों किया? किंतु इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात अनकही रह गई। हमारे नेता लाइन तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि उन्हें सबसे पहले टीका लगे, किंतु हमारे देशवासियों ने इन नेताओं को नजरअंदाज किया और एकजुट होकर खड़े हुए, क्योंकि सरकार ने इस महामारी का मुकाबला करने में मानव को प्राथमिकता दी। पहले चरण में 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्करों को यह टीका दिया जाएगा। इसके बाद इन लोगों का नंबर आएगा जो 50 वर्ष की आयु से अधिक है। हमारे नेता जहां एक ओर मोदी को बदनाम करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर नेता और उनकी पार्टियां इस वैक्सीन का उपयोग राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए करेंगी। लोक स्वास्थ्य एक राजनीतिक मुद्दा है जो चुनाव के दौरान सामने आता है, क्योंकि चुनाव के दौरान अनेक चिकित्सा सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराने का वायदा किया जाता है और चुनाव प्रचार की गहमागहमी में इनकी आर्थिक लागत को भुला दिया जाता है। न संयुक्त राष्ट्र पे भरोसा है, न WHO पे भरोसा है, न IMF पे भरोसा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है, तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता। वैक्सीन पर यह राजनीति लगातार होती जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। आज इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे पैनल पे हमारे सहयोगी ओम और शाम्वी मौजूद हैं। तो पहला क्वेश्चन हम शाम्वी से बोलेंगे, जो आपको ये बताएंगी कि कौन कौन से वैक्सीन हैं और इन वैक्सीन भारत में किस किस जगह पे क्या क्या उत्पादन होता है। हाँ, तो शाम्वी जी बताइए जरा। कुछ यूँ तो बहुत सारी वैक्सीन दुनिया में उत्पादित हो रही हैं, लेकिन मैं आपको 2 वैक्सीन के बारे में बताऊंगी।
पहली तो है कोवैक्सीन जो भारत बायोटेक कंपनी बना रही है, और दूसरी है कोविशील्ड जो कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाई है। वैक्सीन पे ये बात तो शामवी ने बताई है, लेकिन आपको ये जानने की बहुत आवश्यकता है कि ये राजनीति इस स्तर तक क्यों आई हुई है, क्यों केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में ये होड़ मचा हुआ है। एक समय ऐसा था जब अखिलेश यादव ने कहा था कि ये भाजपा का वैक्सीन है, और आज कई विचारधारा वाले लोग जिन्होंने उस समय वैक्सीन का विरोध किया था आज वहां पे लाइन लगा के खड़े हैं। आज हमारे साथ इस बारे में हमको बताएंगे हमारे सहयोगी ओम। ये बिल्कुल सही कहा आपने कुश जी कि मामला ऐसा हो चुका है आज की सभी को वैक्सीन की आवश्यकता है एक साथ, और हमारे भारत देश में वैक्सीन उत्पादन की अभी क्षमता इतनी नहीं है। लेकिन फिर भी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है उसने वैक्सीन को विदेशों में भेज दिया, जो कि हमारे यहाँ की प्रीसियस वैक्सीन थी, उसे गुडविल के लिए, ताकि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जा सकें और वाहवाही लूट सकें। ऐसे घटिया आरोप लगाए गए हैं और इसका जवाब भी उन्हें मिल चुका है। लेकिन फिर भी जो विपक्ष है वो केवल बात करने के लिए सरकार को और केवल आरोप लगाने के लिए, ताकि जनता की नज़रों में धूल झोंका जा सके, इसलिए इतने घटिया आरोप लगाता है। वो ये कह रहे हैं कि जो बाहर वैक्सीन भेजी गई करीब 6 करोड़, वो वैक्सीन क्यों भेजी गई जब हमारे देश में ही कमी है। तो इसका जवाब आ चुका है। आपको मालूम है कि इसमें से सिर्फ 1 करोड़ वैक्सीन 6 करोड़ में से गुडविल के लिए दी गई हैं, बाकी 5 करोड़ लायबिलिटी थी। वो मजबूरी थी सरकार की बाहर देना, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से, यानी कि हमने किसी देश से कच्चा माल लिया तो उन्होंने ये करार किया था कि हमसे कच्चा माल आप ले रहे हैं तो जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो वैक्सीन बनेगी, इतनी वैक्सीन आपको हमें देनी ही पड़ेगी। इस तरीके की लायबिलिटीज थी गवर्नमेंट के ऊपर, इसलिए वो वैक्सीन बाहर भेजी गई बाकी की 5 करोड़ के आसपास। बाकी 1 करोड़ ही गुडविल के लिए दी गई हैं, जो कि हमारे पड़ोसी देशों को दी गई हैं। और पड़ोसी देशों को वैक्सीन देना कोई बुरी बात नहीं है, इससे हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंध भी सुधरे होते हैं, और अगर हमारे पड़ोसी देश सुरक्षित हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित करते हैं उसी बीमारी से। अब इस मामले में कितना नीचे गिर सकता है विपक्ष और देश की पार्टियां कितना नीचे गिर सकती हैं केवल सरकार को परेशान करने के लिए, जब आज हमें ज़रूरत है कि हम एक साथ खड़े हों और इस कोरोना को हराएं और किसी न किसी तरीके से सरकार की मदद करें कि कोई ना कोई रास्ता खुले। एक पेटेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है। भारत सरकार, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने ही मिलकर ये पूरा का पूरे मुहिम चलाई हुई है विदेशों में और पूरे विश्व में, यूएन में, कि वैक्सीन की जो इंटेलेक्चुअल राइट्स हैं वो सार्वजनिक किए जाएं कुछ समय के लिए, ताकि अन्य देश भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर पाएं। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ये कह रही हैं कि सरकार इस तरीके के कदम नहीं उठा रही। क्या आप लोग या तो अनपढ़ हैं या तो आप लोग भारत की जनता को मूर्ख समझते हैं कि भारत ने ही जो अभियान चलाया हुआ है आप उसी के लिए भारत को दोष लगा रहे हैं कि भारत ऐसा नहीं कर रहा है। डेफिनेटली कुछ न कुछ सुरक्षा मानक हैं, जो कंपनियां उन मानकों को पूरा करती हैं उनको ही वो काम करने को दिया जा सकता है, क्योंकि कोविड-19 एक घातक बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। अगर वैक्सीन बनाते समय कुछ गड़बड़ हो गया तो कोई दुर्घटना हो सकती है, जो कि अभी तक रोग के विषय में नहीं हुई है। तो अच्छी चीज ये है कि जो उन सुरक्षा मानकों को कंपनियां पूरी करती हैं उनको वो दिया जाए। भारत की इंडिजीनियस जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई उपाय निकाला जा सकता है। लेकिन एस्ट्राजेनेका निर्मित जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसके मामले में तो ये राइट्स एस्ट्राजेनेका के ही पास हैं, और वो किस तरीके से इस मामले में फैसला लेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, वो भारत सरकार के हाथ में नहीं है। इसलिए विपक्षी पार्टियों को थोड़ा सोच समझकर आरोप लगाने चाहिए, कुछ भी आंखें बंद करके मूर्खतापूर्ण बातें नहीं कहनी चाहिए, जिससे भारत की जनता को ये लगने लगे कि हमारे देश में इंटेलेक्चुअल्स की कमी हो चुकी है। हमारे राजनेता जो हैं वो अब शायद उनके पास अक्ल नहीं बची है। जी कुछ जी, आपने एकदम सही कहा ओम, लेकिन आप बताइए, अब मैं शामवी जी के पास आता हूँ। शामवी जी से पूछता हूँ कि विपक्ष की राजनीति किस स्तर की हो चुकी है शामवी जी? ये बेहद शर्म की बात है कि ऐसे समय में कोरोना महामारी के बीच जब इतने लोगों की जान जा रही है और इतने लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, ऐसे समय पर भी विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं वैक्सीन पर। जब भारत में पहली बार वैक्सीन आई थी और पहला डोज आया था, उस समय पर भी राजनीति हो रही थी। उस समय पर भी पीएम मोदी ने अपने कंधे पर इसका टीका लगवाकर जवाब दिया था।
उस समय जब डोज का चरण स्टार्ट हुआ था और प्रधानमंत्री ने जब पहला डोज लगाया था तो कई लोगों के गाल पे ये थप्पड़ पड़ चुका था कि वैक्सीन के अंदर कोई साइड इफेक्ट्स है या फिर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव है। लेकिन आज आप देखिए, अगर पहले ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वैक्सीन को लेकर के क्वेश्चन उठाए जा रहे थे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, कोई कह रहा था कि भाजपा की वैक्सीन है, और आज जब वैक्सीन भारत में सफल हो चुकी है, बल्कि WHO ने भी ये बोल दिया है कि वैक्सीन डोजेस दूसरे म्यूटेंट के लिए भी कारगर हैं, तो वहाँ पे भी क्वेश्चन उठाया जा रहा है। वो मुझे जरा बताइए, ये क्वेश्चंस क्यों उठ रहे हैं? क्या सत्ता पक्ष विपक्ष के लिए मानवीयता जो है पूरी तरह से साइड हो चुकी है? वैक्सीन के नाम पर कोई प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है? जी कुश जी, इस मामले में तो बहुत सारे वास्तव में प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं और ये मामले आज देश के सामने साफ हो चुके हैं कि कौन सा राज्य वैक्सीन और कोविड को लेकर कितना गंभीर था। वास्तव में देखा जाए तो दिल्ली और महाराष्ट्र पिछले कोविड की लहर में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और इस बार भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, नो डाउट। लेकिन मामला ऐसा है कि केंद्र सरकार ने खासकर दिल्ली सरकार को चेतावनी दी थी कि आपको तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सभी प्रदेशों को चेतावनी दी थी और कहा था कि अपने यहाँ तैयारियां करके रखिए कोविड की दूसरी लहर के लिए, या आप कोविड की जो ज़रूरतें हैं, जो भी मरीजों को ज़रूरत पड़ती है जिस भी प्रकार की, उन सब माल की तैयारी अपने पास रखें ताकि यदि पेशेंट्स बढ़ते हैं तो आप उनको सही तरीके से हैंडल कर पाएं। इस मामले में दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी या ऑक्सीजन के बड़े स्तर पर अपने पास रखने के लिए व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था। इसके लिए अनुदान भी दिया गया था सरकार की ओर से कि आप व्यवस्थाएं करके रखिए, अपने चिकित्सीय व्यवस्थाओं को तैयार रखिए जिसमें कोविड-19 के जितने भी चिकित्सीय उपकरण हो सकते हैं आप उनकी तैयारी करके रखिए। लेकिन जब दिल्ली सरकार इस मामले में अक्षम साबित हुई, आज मामले ऐसे आए हैं कि अभी आप एक हफ्ते पहले भी पीछे जाएंगे तो लगातार दिल्ली सरकार द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए हैं। वैसे भी केजरीवाल सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर कितने आरोप लगाए गए हैं उसका इतिहास गवाह है। आप सरकार ने आरोप लगाने के अलावा ज़्यादा क्या किया है ये आज पूरा देश जानता है। और उन्होंने यही करना शुरू किया जब देश में जब खासकर दिल्ली में क्राइसिस आई। उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के लिए भारत की केंद्र सरकार पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। वो ये कह रहे हैं कि केंद्र ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। अरे जब सभी राज्य अपनी अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति कर रहे हैं तो क्या आप विशेष हो कुछ? वो हाई कोर्ट जा रहे हैं और हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाइए। इस मामले में हाई कोर्ट उनसे कह रहा है कि आप अपना काम केंद्र से करवाना चाह रहे हैं और इसके लिए वो फटकार देता है। आज इससे स्पष्ट है कि भाई आप सरकार के कामों के मामले में एक फेलियर हो। आप सिर्फ आरोप लगाना जानते हो और आप ये चाहते हो कि किस तरीके से कोविड जैसी महामारी को भी एक गिद्ध दृष्टि से देखा जाए और इसके लिए केंद्र सरकार को घेरा जाए और उनको परेशान किया जाए और अपनी छवि अच्छी बनाई जाए। बताइए, जब इतने बुरे हालात थे कोविड के, देश कोविड से लड़ रहा था, उस समय आप एक क्लोज्ड मीटिंग को सार्वजनिक कर देते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं। आप ऐसी ऐसी घटिया चालें चलते हैं लोगों की सिंपैथी पाने के लिए। तो इससे स्पष्ट है कि आपकी मानसिकता क्या है और आपका स्तर क्या है। पर फिर भी देश की जनता को इस समय जागरूक रहना चाहिए कि कौन आपकी मदद कर सकता है। इस समय वैक्सीन ही आपकी मदद कर सकती है। और एक समय था जब वैक्सीन लगवाने से लोग कतरा रहे थे, जब भारत की इंडिजीनियस वैक्सीन को कोई लेना नहीं चाह रहा था, सभी कोई पीछे पड़े हुए थे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों वैक्सीन बहुत अच्छी हैं। इस भारत की वैक्सीन की यूएन सराहना कर रहा है, अमेरिका सराहना कर रहा है। आपको क्या चाहिए? ये बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। और मामला यहाँ तक है कि केंद्र कह रहा है कि जब जो कोवैक्सीन है, जो भारत की अपनी वैक्सीन है, उसकी मांग कम हो गई तो उन्होंने उसका उत्पादन भी कम कर दिया। कितने बुरे हालात हैं, आप सोचिए कि उस कंपनी ने, जो भारत की अपनी कंपनी है, उसने उत्पादन इसलिए कम किया क्योंकि उसकी मांग कम रखी गई। और वो भी इसलिए क्योंकि जो प्रतिद्वंदी कंपनी का हेड है उसने कहा कि मुझे कोवैक्सीन पर भरोसा नहीं है। वो तो प्रतिद्वंदी कंपनी का हेड है ना, आपको थोड़ी इससे कोई लेना देना होना चाहिए। लेकिन जब क्लिनिकल ट्रायल्स में वो वैक्सीन सही है तो आपको उसके लिए तैयार होना चाहिए।
आज जब वैक्सीन की किल्लत है तो आप अब परेशान हो रहे हैं, आप प्रदेश सरकारें परेशान हो रही हैं, वो केंद्र से वैक्सीन की मांग कर रही हैं। अब ये रातों रात वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। इस मामले में पहले से ही तैयार रहना चाहिए था, इस मामले में केंद्र का सपोर्ट करना चाहिए था। अब आज फिर से वही राजनीति की जा रही है, केंद्र और राज्यों के बीच, विपक्ष और सरकार के बीच, इस समय जबकि हाथ थाम कर चलने की ज़रूरत है, राजनीति करने की नहीं। कुछ जी। तो ये एकदम सही बात है ओम, जो आप कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के राजनीति किस तरीके से हो रही है, आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन हमें देखना होगा कि भारत जो 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, जहां पे कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, वहां पे वैक्सीन डोजेस मानवीयता के आधार पर दिया जाए। हम अपने पैनल पे अपने सहयोगी के साथ नए नए मुद्दों को लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ न्यूज़ लाइव नाउ पर और देखते रहें न्यूज़ लाइव नाउ, लाइव खबर, लाइव असर।